So once again, I welcome you all on your own YouTube channel, RK English Jersey. Friends, as you know, all के रिसेंटली मैंने अभी CBSE बोर्ड के क्लास 10 का ग्रामर सॉल्यूशन दिया था, लेकिन उसके बाद मैं अपलोड नहीं कर पाया. देयर आर अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स वी हैव अबाउट इट. बट आज जो है कि हमारे प्यारे प्यारे जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं, उन लोगों ने ये कहा कि सर हम लोगों के लिए भी कुछ थोड़ा बहुत जो है कि स्टार्ट कर दीजिए हल्का फुल्का, और कुछ इम्पोर्टेंट जो ज़रूरी हो, जैसे लास्ट टाइम कैप्सूल की तरह काम करें. जो लास्ट टाइम हमें ऐसा करे कुछ कि उसको हम पढ़ करके ये लगे कि समथिंग वी हैव अचीव्ड एंड वी कैन डू समथिंग बेटर इन एग्जामिनेशन ऑफ इंग्लिश व्हाटएवर एज माय सब्जेक्ट स्पेशली. सो मैं यहाँ पे मैंने ले रखा है अनसॉल्व. किसका है? राजीव का अनसॉल्व है मेरे पास. और यूपी बोर्ड के बच्चों ने कहा है कि सर आप जो है कुछ इसमें इंपॉर्टेंट कुछ बताएं. तो मैं सोच रहा हूँ कि आज मैं फ्रेज बता दूँ आप लोगों को. सेलेक्टेड फ्रेज. फ्रेज इज व्हाट? फ्रेज इज व्हाट? अ कॉम्बिनेशन ऑफ सम वर्ड्स विच मीनिंग विल बी डिफरेंट. यानी फ्रेज वो होता है जो कुछ शब्दों का कॉम्बिनेशन होता है. यानी कि पिक, होल्स, देयर आर टू वर्ड्स विच आर कंबाइंड टुगेदर. बट पिक मीन्स क्या होता है? उठाना. होल्स मीन्स क्या होता है? छेद होता है. यानी यहाँ हो गया पिक, यहाँ हो गया होल. लेकिन मतलब फ्रेज का एकदम डिफरेंट निकलता है, अलग निकलता है. उसको सेट किया जाता है, साइकोलॉजिकली सेट किया जाता है. इसलिए आप अगर थोड़े से इंटेलेक्चुअल माइंड वाले हैं, थोड़ा दिमाग लगाते हैं, तो जाहिर सी बात है हमें लगता है कि आप कैचअप कर पाएंगे. लेकिन इतना मुश्किल होता है कि उल्टा पुल्टा हो जाता है एकदम. अब जैसे कि सपोज दैट एक होता है आइडियल्स फ्रेज जिसको बोलते हैं मुहावरा. एक होता है बस फ्रेज, एक तरीके का कह सकते हैं लोकोक्ति. ठीक है. अब यहाँ पे अब इंपॉर्टेंट, केवल इंपॉर्टेंट फ्रेज को मैं बताऊंगा, और इसी में से मुझे यकीन है कि इसलिए कि मैंने इसको चेक आउट किया कि सारे फ्रेजेस इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें. इसलिए मैं बस केवल आज फ्रेज को बताऊंगा, जिसका मैं मीनिंग बताऊंगा और उसका समझने का प्रयास कीजिएगा. और ध्यान से देखिएगा, अगर आप नोट करते जाइए, बल्कि दैट विल बी बेटर टू नोट दैट, कि आप बस एक जगह एक फेयर कॉपी, लास्ट टाइम एक फेयर कॉपी बनाइए ग्रामर का. जैसे कि अगर मैं फ्रेज बता दिया, इसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, उसके बाद जो है कि आपका एंटोनिम सोनिम्स का एक हिस्सा कम से कम 50-50. आप देखिए ना, लास्ट टाइम आपको लगेगा मैंने एक साल अगर मैं अपने उतना मन से नहीं पढ़ा, तो बस केवल आप 10 दिन पढ़ लीजिए टू द पॉइंट. मतलब कुछ ना कुछ तो बेहतर होगा ही. थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं तो द बेस्ट, आई थिंक सो. हियर जैसे कि द फ्रेज यहाँ पर है पिक होल्स. ध्यान दे रहे हैं आप? पिक होल्स का मतलब क्या होगा? फाइंड फॉल्ट विद, टू इंसल्ट समवन, टू पंक्चर, टू अटैक. आप सोचिए, अब यहाँ पर आप देखिए कि पिक होल्स है, लेकिन फाइंड फॉल्ट विद, टू इंसल्ट समवन, टू पंक्चर, टू अटैक. समझ में नहीं आ रहा है, दिमाग में घूम जा रहा होगा कि अरे यार पिक होल्स का मतलब क्या? फ्रेज होता है यही. यानी मतलब ठीक एकदम डिफरेंट निकालेगा अपने वर्ड से. हेलो, बैठ जाओ तुम लोग. व्हाट आर यू डूइंग देयर? जस्ट ट्राई टू जस्ट कैच अप दिस. सिट डाउन. हियर पिक होल्स. यू आर आल्सो इन 12th क्लास ना? हैव अ सीट नियर बाय. I was standing behind that. Also, that it will be revision for you. तो क्लास 12th के लिए ये है, क्लास 12th के लिए CBSE यूपी बोर्ड. अब यहाँ पे पिक होल्स का मतलब क्या होता है? यहाँ मतलब फाइंड फॉल्ट विद, यानी गलतियाँ निकालना. किसी में गलतियाँ निकालना. टू फाइंड गिल्ट, टू फाइंड फॉल्ट. ये पिक होल्स जहाँ भी आएगा उसका मतलब क्या होगा? फाइंड फॉल्ट विद. अगर आपको मिलता है ऑप्शन तो ऐसा ही होगा. फ्रेज यहाँ पे है, जैसे सेट ऑफ है. सेट ऑफ ये था ना. अब मैं पूरा लिखूंगा नहीं. एक्चुअली वी हैव नो टाइम टू डिस्कस, वी हैव नो डिजिटल बोर्ड आल्सो. सो बस यूं ही हम लोग जो है इसको देखेंगे. वेयर इज द नेक्स्ट पिक होल्स के बाद का, हाँ, सेट ऑफ है. अच्छा, सेट ऑफ का मतलब क्या होता है? सेट ऑफ का मतलब क्या होता है? टू स्टार्ट टू गो. अब जाने के लिए तैयार हो जाना. जाने के लिए क्या हो जाना? तैयार हो जाना. सेट हो जाना, ऑफ होने के लिए. कुछ ऐसा समझो, एकदम सेट हो जाना, ऑफ हो जाने के लिए, निकल जाने के लिए. मीन्स दैट कि टू स्टार्ट टू गो. अगर जहां भी आपको टू गो आता है या टू स्टार्ट आता है, टू बिगिन टू गो, टू स्टार्ट टू गो, तो आपका सेट आपको ही क्या करेगा? मीनिंग निकालेगा. ठीक है, ये तो हो गया सेट ऑफ का. अब उसके बाद हम क्या देखेंगे? अब नेक्स्ट देखते हैं. बस केवल आज हम फ्रेज देखेंगे. उसके बाद है फॉल फ्लैट.
अगर आपको मिलता है फॉल फ्लैट, फॉल फ्लैट, अब देखिए फॉल फ्लैट ये फ्रेज है, फॉल क्या है फ्लैट, फॉल फ्लैट, ठीक है। अच्छा क्या होता है फॉल फ्लैट का मतलब? फॉल फ्लैट का मतलब अगर जहां भी आ जाए फ्रेज, इसका मतलब 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो इसका मतलब ये होता है किसी के हिसाब से अपने आप को प्रोड्यूस न कर पाए, फॉल फ्लैट, यानी फॉल फ्लैट हो जाना कि आई कुड नॉट प्रोड्यूस माई सेल्फ अकॉर्डिंग टू हिज और हर इमेजिनेशन, अकॉर्डिंग टू हिज डिजायर। आप अपने आप को प्रोड्यूस नहीं कर पाए, आप अपने आप को दिखा नहीं पाए जो आप थे उसके हिसाब से, जो आपसे उम्मीदें थे। सपोज दैट आपके इंटरव्यू देने गए, लेकिन आप उनको उम्मीद थी आपसे कुछ बेहतर होगा, लेकिन आप फॉल फ्लैट हो गए, ठीक है। यानी इट वाज टोटली फॉल फ्लैट इन फ्रंट ऑफ द प्रिंसिपल, एकदम फॉल फ्लैट हो गया, वो जो चाहते थे वो मिला नहीं, फॉल फ्लैट। तो फॉल फ्लैट का मतलब क्या होता कि टू प्रोड्यूस समथिंग अकॉर्डिंग, unable to produce something according to any person, किसी पर्सन के हिसाब से प्रोड्यूस ना कर पाना उन चीजों को किसी के सामने, फॉल फ्लैट, गिर जाना सीधे एकदम, फॉल फ्लैट हो जाना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सेट इन। अगर सेट आपके बाद मान लीजिए सेट इन, मैंने क्या कहा सेट इन अगर फ्रेज आ जाता है तो इसका मतलब होता है टू बिगिन, प्रारंभ कर देना, काम को सेट इन कर देना, ठीक है। सेट इन का मतलब क्या होता है? प्रारंभ कर देना, शुरू कर देना। इस बात को लिखते रहिएगा क्योंकि ऑप्शन में ये क्या ऑप्शन आपके पास रहेगा। और यहाँ क्या है सेट इन के बाद नेक्स्ट वाले में क्या है? नेक्स्ट वाले में है आपका रन डाउन। रन डाउन का मतलब क्या होता है? ये अगर फ्रेज में है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस फ्रेज रन डाउन, तो उसका मतलब क्या होता है? टू पुअर हेल्थ। जब किसी का हेल्थ जो है कमजोर हो तो उसको बोलते हैं रन डाउन, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? रन डाउन। यानी कि अगर पुअर हेल्थ से रिलेटेड होगा तो रन डाउन फ्रेज को क्या करेगा? शो करेगा। इसको लिख लीजिएगा कि एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, ठीक है। अब देखो ये भी आ सकता है फ्रेज, हाउ आर यू स्टडीइंग लाइक दैट, एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। एकदम इसका मतलब पूछेगा, इस फ्रेज का मतलब होता है इमीडिएटली। क्या होता है? एकदम तुरंत, ठीक है। यानी कि एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, एकदम से टोपी ड्रॉप करें हम, तुरंत टोपी गिर जाए बस तुरंत, वैसा आप रोक नहीं सकते हो। जस्ट लाइक दैट एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, उसी को क्या बोलते हैं? इमीडिएटली, यानी एकदम तुरंत, जल्दी से। नेक्स्ट हमारा है, एक और है, और भी है बहुत सारे। इसमें फ्रेज पिक होल्स का बता दिए, टू फाइंड में 1 सेकेंड दिया हुआ है। उसके बाद हमारा फ्रेज एक और यहाँ पे है, टू डाई इन हार्नेस, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टू डाई इन क्या है? हार्नेस, टू डाई इन हार्नेस। अच्छा ये कई बार पूछा है एग्जाम में, और इसको आप ध्यान से देख लीजिए इसका आंसर क्या होगा। तो टू डाई इन हार्नेस का जो आंसर होगा तो इसका बनेगा टू डाई वाइल सर्विस, यानी काम करते हुए मर जाना। काम करते हुए मर जाना तात्पर्य है कि आप ऑन ड्यूटी अगर मर गए हैं तो टू डाई ऑन हार्नेस, इन हार्नेस, इसका मतलब होगा टू डाई वाइल सर्विस, यानी सेवा करते हुए मृत्यु को प्राप्त हो जाना, इसका मतलब ये होता है। ये बहुत ही एक अच्छा यूज भी हो सकता है, आप चाहें तो इसको स्पोकन में यूज कर सकते हैं और हर जगह काम देता है। इसको आने वाले एग्जामिनेशंस में तो बहुत ज़्यादा काम देगा आपको, अगर आपके माइंड में सेट हो गया एक बार देखने से, सुनने से, लिखने से, तो दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू फर्दर। ये आपको बहुत आने वाले समय में बेटरमेंट के लिए काम करेगा। एक और है यहाँ पे नेट अपॉन, ये भी शायद एक बार पूछा है, नेट अपॉन को पूछा है। नेट अपॉन का मतलब ही होता है वर्क हार्ड, एकदम नेट अपॉन रहना, ठीक है। वर्क हार्ड, कड़ी मेहनत को बोलते हैं नेट अपॉन, इसका फ्रेज है। और फ्रेज से मतलब निकालोगे तो जाल, आई है प्रीपोजिशन, ठीक है, यानी कि जाल ऊपर से फेंकना, ये बड़ा उल्टा पुल्टा हो जाता है। वर्क हार्ड उल्टा पुल्टा नहीं, साइकोलॉजिकल तौर से इंग्लिश में ऐसा सेट किया गया है कि एक यूनिक मतलब निकलता है इन चीज़ों का। और
बहुत ही खूबसूरत सा होता है, लेकिन अगर लोग ध्यान नहीं देते हैं, निकल लेते हैं छोटी छोटी बात को। पॉइंट आउट, अब यहाँ पे पॉइंट आउट आ जाए, पॉइंट आउट भी पूछा है। पॉइंट आउट का मतलब होता है टू टेल, तुम लोग ध्यान से सुनो समझो। टू टेल, टू टेल पॉइंट आउट करना, नहीं बोलते हैं पॉइंट आउट द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस, पॉइंट आउट द सिनोनिम्स ऑफ दिस अंडरलाइन वर्ड। तो पॉइंट आउट मतलब होता है बताना, बताइए आप, ठीक है ना। तो सो सिंपल क्या है, पॉइंट आउट का मतलब क्या हो गया, टू टेल, बताना, कोई बात तो क्या करना, बताना। नेक्स्ट है, ध्यान सुनते रहो क्योंकि तुम लोगों को भी काम आने वाला है एग्जाम में। यस सर। उसके बाद द एप्पल ऑफ वन साइज, द एप्पल्स, द एप्पल्स, एप्पल ऑफ, एप्पल्स नहीं, एप्पल ऑफ वंस आइज, वंस आइज, एप्पल ऑफ वन साइज यानी किसी की आंख में सेव बन जाना। ये कैसे होगा, ये तो मतलब नहीं है, लेकिन इसका मतलब होता है समवन वेरी डियर, वेरी डियर, जो बहुत प्रिय होता है, जो बहुत प्रिय हो, बहुत प्यारा, उसी को बोलेंगे द एप्पल ऑफ वन साइज, यानी इसका हिंदी होता है आंखों का तारा। ठीक है, माई डॉटर इज द एप्पल ऑफ वन साइज, मेरी बेटी जो है क्या है, आंखों का तारा। तो इस तरीके से जो होता है कि हम फ्रेज का मतलब निकालते हैं, और भी मतलब है। और हाँ, इसको ध्यान रखिएगा कि मैं जो बता रहा हूँ इसी में से आना ही है और इसी में से आएगा भी, आप देख लीजिए। अगर इसको आप देख लेते हैं बिल्कुल ढंग से, तभी मैं हंसी मजाक वाला बात नहीं कर रहा हूँ, केवल पढ़ाई वाली बात है। पुल ए फास्ट वन, पुल ए फास्ट वन, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट वन इज पुल अ फास्ट वन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फ्रेज है, जिसका मतलब क्या होता है, पुल अ फास्ट वन। पुल अ फास्ट वन का मतलब क्या होता है, किसी को बहुत तेजी से खींच देना, यानी विश्वास को खींच देना, मतलब टू डिसीव, किसी को धोखा देना। इसका हिंदी आप समझिएगा आप सभी लोग भी। तो पुल फास्ट वन मतलब किसी को धोखा देना, किसी को धोखा देना। एंड हियर द नेक्स्ट वन इज व्हाट, कि most important only I am just seeing from this, hold good, hold good, next है hold good। hold good अगर फ्रेज आ जाता है आपका, सेलेक्टेड फ्रेज है, hold good आता है, इसका मतलब होता है इफेक्टिव, इफेक्टिव यानी होल्ड, पकड़ के रखना अच्छाई को, अच्छाई को होल्ड करके रखना, इसकी हिंदी क्या होगी, इफेक्टिव होगी। यानी अगर ऑप्शंस में दिया हुआ है कि इसमें से क्या होगा, तो इफेक्टिव जहां मिले नहीं, प्रभावित, यानी जो इफेक्टिव है, जो प्रभाव डालता हो, यानी अच्छाई को पकड़ के रखता हो, वही इफेक्टिव होगा। ठीक है, होल्ड गुड का मतलब क्या हुआ, इफेक्टिव होगा। ठीक है, तो इफेक्टिव जहां भी मिले होल्ड गुड के साथ, आपको बिना सोचे क्या कर देना है, निशान लगा देना है। एंड द नेक्स्ट वन इज व्हाट, जस्ट आई एम सर्चिंग हियर बिकॉज़ आई हैव नॉट सीन। एट ए स्ट्रेच, ये भी है, एट स्ट्रेच, एट स्ट्रेच, एट स्ट्रेच मतलब क्या होता है, ये फ्रेज है एट स्ट्रेच, इसका मतलब होता है कॉन्टिन्यूअसली, इसका मतलब क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस यानी लगातार, यानी लगातार, यानी एट स्ट्रेच मतलब क्या हुआ, लगातार। स्ट्रेच का मतलब होता है खींचना, यानी एकदम खिंचाव पर लगे रहना, ये भी माइंड में समझो। तो उस काम को, जो काम लगातार हो, एट स्ट्रेच का मतलब क्या होगा, लगातार, ये ध्यान रखना है। आप लोग ध्यान सुनते रहिए, दिस इज योर मैटर, दिस मैटर्स, ओके। बट नेक्स्ट है ऑन द वेन, ऑन द वेन, ऑन द वेन, इसका मतलब क्या होता है, जो चीज घटने लगती हो। वेन का मतलब होता है घटना, जैसे चांद का घट जाना, सूरज का घट जाना, यश का घट जाना, प्रसिद्धि का घट जाना, वहां वेन यूज करते हैं। तो इसका मतलब ये होता है टू डिक्रीज, क्या होता है, जो चीज घट जाए, जो चीज घट जाए। वेन का मतलब ऑन द वेन, यानी जब ख्याति कम हो रही हो तो उसको क्या कहेंगे, टू डिक्रीज। कोई चीज कम होना, डिक्रीज हो जाना, ठीक है ना। और कोई चीज बढ़ जाता है तो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। सॉरी। एंड हियर रन डाउन, रन डाउन आई हैव टोल्ड यू टू बी इन पुअर हेल्थ। रन डाउन का मतलब क्या होता है, एकदम पुअर हेल्थ होना, किसी का जो है कि हेल्थ का, स्वास्थ्य का कमजोर होना। उसके बाद है पिक होल्स, मैंने बताया फाइंड फॉल्ट, किसी में गलती ढूंढना, पिक होल्स। उसके बाद और भी है, सब देखते हैं। अ बोन ऑफ कंटेंशन, ए वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, अ बोन ऑफ
ध्यान से सुनना तुम लोग. But she is always busy in फालतू इलविल words continuously. A bone of contention. She is not sensitive at all. Actually, she understands that it's not my class, so what to need to read. And disturbs also. A bone of contention means what? झगड़े की जड़. क्या है? झगड़े की जड़. A bone of contention, कबाब में हड्डी. Bone of contention यानी कि हम कह सकते हैं कि रीजन ऑफ क्वेरल. क्या? रीजन ऑफ क्वेरल. झगड़े की जड़, झगड़े का कारण. बोन हड्डी है कंटेंशन का. ठीक है, इस कबाब में जो हड्डी बन रहा है, झगड़े में जो जड़ है, बोन ऑफ कंटेंशन. यानी जैसे कि कश्मीर इज द बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. ये कश्मीर क्या है? झगड़े की जड़ इंडिया और पाकिस्तान के बीच. तो ये हो जाएगा बोन ऑफ कंटेंशन, रीजन ऑफ क्वेरल. उसके बाद हमारा है, क्या दिया है? अ फूल्स पैराडाइज इज आल्सो इंपॉर्टेंट. फूल्स पैराडाइज कौन बताएगा? बोलो. फूल्स पैराडाइज कौन बताएगा? फूल्स पैराडाइज. मूर्खों का स्वर्ग. जो मूर्ख लोग का स्वर्ग क्या होता है कि केवल एक इमेजिनेशन में जीना. ठीक है, यानी कि फॉल्ट इमेज बनाना दिमाग में और उसी के साथ खुद रहना. ठीक है, यानी कि टू मेक false image, to make false image for being happy. यानी कि बस खुश होने के लिए फॉल्स इमेज बनाना. जैसे मान लो कि फॉल्स इमेज क्या बन रहा होगा? पढ़ लिख नहीं रहे हो, फॉल्स इमेज बन रहा होगा. ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, इतना नंबर आ जाएगा, उसके बाद ये कर लेंगे, IIT कर लेंगे, मेंस दे देंगे, फिर ये निकाल लेंगे, वहाँ इंजीनियर या तो अमेरिका में ज्वाइन करेंगे तो कनाडा में. फॉल्स इमेज बनाकर की जीना, तो इसको बोलते हैं हम क्या? फूल्स पैराडाइज. मूर्खों का स्वर्ग. तो मूर्ख लोग का स्वर्ग क्या होता है? दुनिया भर का फॉल्स बस इमेज बनाता रहता है दिमाग में और कुछ कर नहीं पाते हैं हम लोग. बहुत लोग हैं, सभी लोग हैं, कोई इक्का दुक्का जो नहीं है. हम उसी में क्या लगता है कभी कभी, सबको लगता है कभी कभी वो है जो वो है. इधर में है क्रोकोडाइल टीयर्स. ये तो सभी जानता है, क्रोकोडाइल टीयर्स. ठीक है, क्रोकोडाइल टीयर्स मतलब कि टू शो फॉल्स सॉरो, यानी झूठ मूठ का केवल दुख दिखाना. क्रोकोडाइल टीयर्स यानी झूठ मूठ का. हम सोच रहे थे भैया, हम आपको भाई मान रहे थे, आप क्या निकल गए यार. दिस टाइप ऑफ थिंग. बस उसको मतलब काम से अपने मतलब है, तो क्रोकोडाइल टीयर्स. हालांकि सभी लोगों के आंखों में आ जाते हैं क्रोकोडाइल टीयर्स. जो रियल टीयर्स होते हैं वो तो रियल होते ही हैं, वो तो एक्सप्रेस करते हैं, तुरंत कन्वे हो जाते हैं, डिलीवर हो जाते हैं माइंड में, दिल में. लेकिन जो क्रोकोडाइल, हालांकि दोनों उसी में होते हैं जिससे तुम बात कर रहे होते, वो वैसे ही रहेगा, क्योंकि पकड़ेगा वही ना जो क्रोकोडाइल टीयर्स निकालेगा आंखों से. जस्ट लाइक द सेम लाइक दैट ईयर. अब क्या करोगे, जिंदगी उसी पे सबकी चल रही है, सब चला रहा है. क्या करें अभी? रोक दे? अरे नहीं, और कहाँ है? यहाँ से आगे लिटरेचर यार. यानी फ्रॉम यूपी बोर्ड, जो भी है CBSE बोर्ड भी, यूपी बोर्ड वालों के लिए काफ़ी ये कारगर और मददगार साबित होगा. आप देख लीजिएगा, फ्रेज जरूर देखिएगा, और अभी बहुत फ्रेज में बाकी है. तो मतलब जितना मैंने बताया, मुश्किल से मुझे लगता है कि 1 या 2 तो टच कर ही जाएंगे. मतलब इसमें से कोई ना कोई एक आ जाएगा, एक कंफर्म आ जाएगा. और इसके बाद और मेरे ख्याल से 10-15 और बता दूंगा जो इम्पोर्टेंट है. बस 10-15 और बता दूंगा एक दिन, ये भी क्लियर हो जाएगा. इसके बाद हम लोग आएंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ग्रामर सेक्शन वाले में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. फिर आ जाएंगे हम सिनोनिम्स एक दिन, बस अनसॉल्व वाले को सॉल्व किया जाएगा. फिर एंटोनिम्स हो गया. फिर हम आएंगे एरर को लेकर के कि ऐसे सेंटेंस में कैसे एरर खोजेंगे, आप एरर बता देंगे. फिर एक दिन होमोफोन्स लेकर के आएंगे. होमोफोन्स यानी कि मिलते जुलते शब्द, जैसे यहाँ लिखा है बर्थ, फिर यहाँ लिखा है क्या, ये भी बर्थ. तो क्या मतलब होगा, दोनों का अलग अलग पढ़ेंगे बर्थ, लेकिन मतलब क्या होता है, अलग. अब यहाँ लिखा है, समझ लिए, चेक. अब यहाँ लिखा है चेक. पढ़े तो दोनों का प्रोनाउंसिएशन तो चेक होगा,
लेकिन मीनिंग क्या होगा इसको मैं बताऊंगा। तो ऐसे ही ग्रामर का, यूपी बोर्ड का जो भी ग्रामर है शॉर्ट में ही है, बहुत बड़ा नहीं है। एक दिन नरेशन आके बता दूंगा, वाइज बता दूंगा। एक दिन मैं वो बता दूंगा आप लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन में सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, जनरली कम से कम 8-10 सेंटेंस, ताकि आपको फील हो कि हाँ ऐसा किया जा सकता है। सो कीप वॉचिंग एंड जॉइन विथ मी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।